प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जाता है या नाजरा करने के लिए कुरान पढ़ने जाता है तो अभी वो घर से निकला ही है, उसने कोई हिफ्ज़ नहीं कर लिया, अभी उसका ये इरादा है कि मैंने पढ़ना है। अब वो निकला ही है, रब्बे करीम को उसका अमल ऐसा पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों से फरमाया कि अपने पर बिछा दो। ऐसा अमल पसंद आया इस बंदे का, इस तालिबे इल्म का, इल्म सीखने के हवाले से अपने फरिश्तों से फरमाया कि इसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा दो। आज हम क्या करते हैं, किसी के अदब में क्या करते हैं, कालीन बिछाते हैं ना, लाल कालीन ज़्यादातर बिछाया जाता है, लेकिन लाल कालीन कहाँ तक बिछाएंगे हम? ज़्यादा से ज़्यादा ये सेंट्रल जेल का एरिया कवर कर लेंगे या फिर हम फरीदगढ़ तक कर लेंगे, यानी ये हदें हैं, इससे ज़्यादा कौन करते हैं। लेकिन तालिबे इल्म चाहे जितना सफ़र करे, चाहे वो लाहौर तक जाए, चाहे वो बाहर के मुल्क तक जाए, उसके लिए ये फजीलत है, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। और हाफिज कुरान जो है, कौन? हाफिज कुरान बरोज़े क़यामत उसके माँ बाप के सर पर सोने का ताज पहनाया जाएगा और हाफिज कुरान से फरमाया जाएगा कि कुरान पढ़ता जा, जन्नत के जीने चढ़ता जा। तो हमें क्या करना है? कुरान पढ़ना है ना, इंशाअल्लाह। तो इसकी बहुत फजीलत है। वैसे भी जो कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ता है उस पर, उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जो 2 हर्फ पढ़ेगा उसके लिए 20 और जो 3 पढ़ेगा 30। इस तरह जितना कुरान पढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा नेकियां होती जाएंगी। अच्छा, एक तालिबे इल्म था, उस्ताद होते ना अपने जो तलबा थे उनके, तो उन्हें वो फजीलत बताता था, बहुत ज़्यादा फजीलत बताता था कि इल्म दीन सीखो। अब जैसे मैं आपको फजाइल बता रहा हूँ, इसकी बरकतें बता रहा हूँ, तो उस्ताद अपने शागिर्दों को बताता था कि इल्म दीन सीखो, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, तरक्की मिलेगी। एक दिन तालिबे इल्म जा रहा था बाहर, तो उसका जूता तोड़ गया। क्या तोड़ गया? जूता तोड़ गया। अब उसने कहा मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, लेकिन हाँ शुक्र है मुझे इल्म दीन के कुछ मसाइल याद हैं, कुछ हदीसें याद हैं। तो वो मोची के पास गया, मोची से कहा कि भाई मेरा जूता टूट गया है। क्या टूट गया? जूता टूट गया, तो इसको सी दें। तो मोची ने बताया इतने पैसे लगेंगे। तो उसने कहा कि पैसे नहीं है मेरे पास। क्या कहा? पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ मैं तुम्हें एक मसला बता देता हूँ, मसला सिखा देता हूँ। अब मोची ने पता क्या कहा? उसने कहा भाई मसला अपने पास रख, मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे। क्या चाहिए? पैसे चाहिए, पैसे। उसने कहा भाई एक नहीं, चलो 10 मसले बता देता हूँ। उसने कहा 10 मसले भी अपने पास रख, मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे। मैंने घर वालों को पैसे खिलाने, कोई मसले नहीं खिलाने। तो अब वो मायूस हो गया शागिर्द कि उस्ताद साहब तो बताते थे कि इतने फजाइल हैं, इतनी बरकतें हैं, कामयाबियां मिलती हैं, ये तो मोची एक जूता नहीं सीख के दे रहा। अब वो चलता है घर, सॉरी अपने मदरसे जहाँ उनके उस्ताद साहब होते हैं। तो उस्ताद साहब के पास पहुँचता है तो कहते हैं उस्ताद साहब बस मैं जा रहा हूँ। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ बच्चे होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, कोई बच्चा उसे ताना दे देते, अभी तुम मदरी कहते पे पढ़ रहे, अभी तुम पहले पारे पे पढ़ रहे। हालांकि ये पता नहीं था कि मुझे तो आता नहीं है, बस गलत पढ़ गया और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, ये नहीं सोचता हो। लेकिन बच्चों को ताने दे रहा होता है। अब शैतान क्या, इस बच्चे को कहते चलो निकल चलो कहीं और जगह पढ़ लेंगे या खेल लेते बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, हमने शैतान से जंग करनी है और क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ना है। इल्म दीन सीखेंगे तो इसके बहुत फजाइल है। अब मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि शागिर्द ने कहा कि बस आपने बताया था इतनी बरकतें हैं, इतने फजाइल हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक मोची जूता सीख कर नहीं दे रहा। मैंने उसे कहा कि 10 मैं मसाइल बताऊंगा, लेकिन उसने कहा नहीं भाई मुझे पैसे चाहिए। उस्ताद साहब ने थोड़ा सा सोचा और कहा कि बेटा थोड़ा सा टाइम दो मुझे। क्या दो? थोड़ा सा टाइम दो। शागिर्द था, मान ली, रुक गया। अब उस्ताद साहब गए, एक मोती लेकर आए। क्या लेकर आए? मोती लेकर आए और अपने शागिर्द से कहा कि ये मोती पकड़ो, जाओ सब्जी वाले के पास। किसके पास? सब्जी वाले के पास जाओ और उसे कहो कि इसके बदले क्या दोगे। बेचना नहीं है,
उसको देना नहीं है, बस सिर्फ पूछना है, सिर्फ पूछना है कि इस मोती के बदले क्या दोगे। उस्ताद साहब ने हुक्म फरमाया था, शागिर्द चल पड़ा, जाकर सब्जी वाले से पूछा, भाई सब्जी वाले भाई इस मोती के बदले आप क्या दे सकते हैं? तो सब्जी वाले ने कहा कि मैं 3-4 लीमू दे दूंगा इसके बदले। क्या दे दूंगा? 3-4 लीमू दे दूंगा इसके बदले, और क्या दूंगा? तो वो, क्योंकि उस्ताद साहब ने कहा था बेचना नहीं है, वापस लेकर आना है। तो उस्ताद साहब के पास गया, कहा कि उस्ताद साहब उन्होंने तो कहा कि 3-4 लीमू दे दूंगा। कहा ठीक है बेटा, अब ये मोती लेकर जाओ सुनारे के पास। किसके पास? सुनारे के पास, और उससे भी रेट पूछ कर आने, देना नहीं है, सिर्फ रेट पूछना और वापस आ जाना। अब वो गया सुनारे की दुकान पर, कहा कि ये जो मोती है इसके आप कितने पैसे दे सकते हैं, कितनी मालियत अदा कर सकते हैं? और सुनारा जो था उसने मोती को उठाया, परखा, देखा, समझा, और उसने कहा कि ये जो मोती है फिलहाल जो मेरी मालियत दुकान में पड़ी है ना, वो भी इसके बराबर नहीं है। मैं अगर पूरी मालियत भी दे दूं तो इसके बराबर ना हो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं फिर इसके पैसे पूरे करके जो है उसकी अदा कर दूंगा। अब उस्ताद साहब ने तो फरमाया था कि बेचना नहीं है, वापस लेकर आने। तो शागिर्द ने कहा कि मैंने बेचना नहीं है, सिर्फ पूछना था कि उस्ताद साहब ने हुक्म फरमाया। अब वो मोती पकड़ा उसने और उस्ताद के पास हाजिर हो गए। उस्ताद के पास हाजिर हो गए। अब कहा कि उस्ताद साहब मुझे समझ नहीं आई इस मसले की। एक सब्जी वाले के पास गया तो वो 3-4 लीमू दे रहा था मुझे, और सुनारे के पास गया तो वो कहता मेरी दुकान भी पूरी नहीं है इसके बराबर। तो उस्ताद साहब ने कहा कि बेटा यही तो समझने की बात है, दे देगा। और तुम इसे इल्म वाले के पास ले जाओगे तो वो इल्म की कदर करेगा। इल्म वाले के पास जाओगे तो वो कदर करेगा और इसकी तुम्हें अदब से एहतराम करेगा तुम्हारा। अब तुम चले जाओ मौजी के पास या जो इसको समझता नहीं है उसके पास चले जाओ, वो इल्म की कदर करता ही नहीं, तो तुम्हारा एहतराम कैसे करेगा? तो हमें ये सोचना है कि आज अगर कोई हमें झाड़ है या झड़क रहा है तो इल्म की वजह से नहीं, उसके अंदर इल्म की कमी है। हमें इल्म को नहीं छोड़ना, हमें इल्म दीन सीखते रहना है। शैतान जो है ना, शैतान ये तख्त लगाता है। क्या लगाता है? तख्त लगाता है। तो जो इसके चेले होते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले, यानी कि कोई घर में लड़ाई डलवा देता है, कोई गालियां दिलवाता है, कोई किसी तरह से मामले कराता है, ठीक है, हर एक की ड्यूटी लगी हुई है। अब हर एक अपने ये जो शैतान होता है, इनका सरदार होता है, उसके पास आते हैं और अपना मामला बताते हैं कि मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी, मैंने घर ख़त्म करवा दिए, मैंने गालियां दिलवाई। यानी कि हर एक अपना अपना काम बताता है, अपना अपना काम बताता है। शैतान इतना खुश नहीं होता। एक आता है ऐसे लड़खड़ाता हुआ शैतान आता है और वो कहता है कि मैंने ना एक तालिबे इल्म को मदरसे जाने से रोक दिया। क्या? मदरसे जाने से। अब हमारा दिल करता है ना आज छुट्टी कर ले, आज खेल लें, कल चले जाएंगे। तो शैतान पता क्या कहता है? मैंने तालिबे इल्म को मदरसे जाने से रोक दिया। तो जो बड़ा शैतान होता है वो भाग के आता है, उसे गले लगा लेता है, खुश हो जाता है, कहते हैं वाह तूने बहुत बड़ा काम किया। अब जो बाकी शैतान के चेले होते हैं छोटे छोटे, वो कहते हैं आका इसने क्या काम किया, हमने भी तो इतने बड़े काम किए, हमने लड़ाई दिलवाई, हमने ये किया, गालियां दिलवाई, लेकिन इसने एक बच्चे को मदरसे जाने से रोके और आप इतना खुश हो गए। अब वो शैतान पता क्या कहता है? कहता है कि जब तालिबे इल्म जो है, इल्म सीखने वाला बच्चा जो है इल्म सीख जाएगा तो वो दूसरों को भी तो सिखाएगा, दूसरों को जो हलाल हराम है वो भी तो सिखाएगा ना कि ये हलाल है, ये हराम है, ये काम करना है, ये नहीं करना। तो ये असल बात है। और जो इल्म ही नहीं रखता वो तो वैसे ही लड़ता रहेगा, वैसे ही यानी कि गलत काम करता रहेगा, लेकिन जो इल्म रखता होगा वो उस पर अमल करेगा। तो इसलिए हमें मदरसे से भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, शैतान की बातें नहीं माननी चाहिए, इल्म दीन सीखना चाहिए, इल्म की कदर करनी चाहिए। पर इल्म की कदर कौन करता है? इल्म वाला। जिसके पास इल्म होगा वही कदर करेगा। और ये हमारी जो हफ्तावार महफिल है ये इंशाल्लाह हर पीर को होगी। कब होगी? हर पीर शरीफ को होगी और इसी टाइम में। तो आपने कोशिश करनी है अपने अब्बू को ले आए, भाई को ले आए और दोस्तों को ले आए, जितना ज़्यादा हो सके। मस्जिद भर जाए, जगह ना बचे, ठीक है?
ये भी आपको सवाब मिलेगा। नेकी करने वाला करवाने वाला बराबर होते हैं, कोई आए या ना आए, हमने बस कह देने की कोशिश कीजिएगा महफिल। अब जैसे हम बैठे हैं, कुछ बच्चे होंगे खेल रहे होंगे, कुछ होंगे वो कुछ होते हैं गाना भी गाते हैं, लड़ाई करते, कुछ गेमें खेलते हैं। अब आप कितने खुश नसीब है कि अल्लाह के घर में बैठे है ना, खुश नसीब। मस्जिद में बैठना भी सवाब है, मस्जिद में बैठना भी सवाब है। और फिर माशाल्लाह इतना आपने जो सुना इसका भी सवाब होगा। तो हर हफ्ते आएंगे ना इंशाअल्लाह, खुद भी आना और दूसरों को भी ले आना, ठीक है। और कोशिश करें कि हर एक नात सीखे, हर एक नात सीखे। कौन कौन कोशिश करेगा? माशाअल्लाह नात सीखें। इसमें आवाज़ का कुछ नहीं है कि मेरी आवाज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कबूल करने वाली ज़ात प्यारे आका अलैहिस्सलाम के, जिसकी कबूल कर ले, आवाज़ हो या ना हो, हमने कोशिश करनी है, हमने सुना देनी है। और इसमें डरना नहीं है, बस पढ़ने की कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ने लग जाएंगे। तो कौन कौन कोशिश करके आएगा अगले हफ्ते? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। अब हम मिल के दुआ कर लेते हैं, अल्लाह पाक हमारी दुआ को भी कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ रब्बे करीम अज़्ज़ा व जल बतफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे ये महफ़िल पाक का सजाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसके सदक़े हमारी तमाम ख़ताओं को अपनी अताओं में बदल, हमें परहेज़गार मुत्तक़ी माँ बाप का फरमा बरदार बना, ईमान की दौलत से माला माल फरमा, पक्का सच्चा आशिक़ मुस्तफ़ा बना। या अल्लाह ये जितने तालिब इल्म बैठे हैं इनके इल्म में इजाफ़ा फरमा, नफ़े वाला इल्म अता फरमा। या अल्लाह इन सब को हाफिज़ कुरान बना। या अल्लाह इन सब के घरों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। इतना रिज़्क़ दे, इतना रिज़्क़ दे, इतना रिज़्क़ दे कि तेरे दीन इस्लाम के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिला सके। मुसलमानों को बीमारियों, कर्ज़दारियों, बे औलादियों, बेजा मुक़द्दमा बाज़ियों, तरह तरह की परेशानियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को ता क़यामत शाद आबाद रख, इसके साथ ताउन करने वालों को आबाद फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर। या अल्लाह जब औलाद है उन्हें औलादें नरी नाता फरमा, जिनकी औलाद है उसे फरमा बरदार बना। जो मांगा हमारे हक में बेहतर हो अपनी रहमत से अता फरमा, जो हमारे हक में बेहतर ना हो हमारे दिलों से दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या इलाही जब दमे वापसी हो सामने हो जलवा मुस्तफ़ा, और लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।